Discusses TB epidemiology, INTCP guidelines, diagnosis and treatment. So TB में इसको हम कौन कौन से हेडेक्स में देखेंगे. फर्स्ट आएगा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ टीबी, देन सेकेंड आएगा कंट्रोल ऑफ टीबी, देन थर्ड आएगा फर्स्ट लाइन ड्रग्स, देन फोर्थ सेकेंड लाइन ड्रग्स, देन फिफ्थ अप्रोचेस टू ट्रीटमेंट, देन सिक्स्थ फॉलोअप ऑफ ट्रीटमेंट, seventh BCG vaccination, eighth TB and HIV, ninth TB and COVID-19, and 10th NTB strategy, 11th है DOTS strategy. तो ये 11 हेडिंग्स रहेंगे. तो फर्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ टीबी. नेचुरल हिस्ट्री ऑफ टीबी में फर्स्ट एजेंट फैक्टर्स है, सेकेंड होस्ट फैक्टर्स है. ये दो चीज़ें हैं इसमें. देन थर्ड सोशल फैक्टर्स है, फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, फिफ्थ इंक्यूबेशन पीरियड है. तो 5 हेडिंग्स एक्चुअली नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में. तो फर्स्ट एजेंट फैक्टर्स हैं. एजेंट फैक्टर्स में फर्स्ट एजेंट है, सेकेंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, थर्ड कम्युनिकेबिलिटी है. तो फर्स्ट एजेंट पे टिपिकल और एटिपिकल दो टाइप्स के हो सकते हैं. तो टिपिकल में तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, एंड एटिपिकल में क्या हो सकता है, फोटोक्रोमोजेंस हो सकते हैं, नॉन फोटोक्रोमोजेंस हो सकते हैं, स्कोटोक्रोमोजेंस हो सकते हैं, रैपिड ग्रोवर्स हो सकते हैं. तो फर्स्ट फोटोक्रोमोजेंस में माइकोबैक्टीरियम कैंसेसी आ सकता है, सेकेंड स्कोटोक्रोमोजेंस में माइकोबैक्टीरियम स्क्रोफुलेसम आ सकता है, थर्ड नॉन फोटोक्रोमोजेंस में माइकोबैक्टीरियम इंटरसेल्युलरी आ सकता है, एंड फोर्थ रैपिड ग्रोवर्स में माइकोबैक्टीरियम फोर्ट्यूटम आ सकता है. देन सेकेंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ह्यूमन सोर्स और सेकेंड बोवाइन सोर्स. तो फर्स्ट ह्यूमन सोर्स में स्पूटम आएगा, एंड सेकेंड बोवाइन सोर्स में इन्फेक्टेड मिल्क आएगा. एंड थर्ड कम्युनिकेबिलिटी, इन्फेक्टेड पर्सन एज लॉन्ग एज इन्फेक्टेड रहते हैं जब तक कि अनट्रीटेड ना हो. जब तक कि अनट्रीटेड हो तब तक कि वो इन्फेक्टेड रहता है. ट्रीटमेंट के बाद वो कैरियर नहीं बनता है. देन सेकेंड है होस्ट फैक्टर्स. तो होस्ट फैक्टर्स में 4 है. फर्स्ट एज, सेक्स, हेरिडिटी, देन न्यूट्रिशन. तो फर्स्ट एज में क्या है, 15 to 24 आवर्स ईयर्स तक ज़्यादा होता है, वैसे तो सारी एजेस का अफेक्ट करता है. देन सेकेंड सेक्स मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल की कंपेरिजन में. देन थर्ड हेरिडिटी, नॉन हेरिडिटरी होता है, इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी बस होती है इसकी. देन फोर्थ न्यूट्रिशन है. न्यूट्रिशन में क्या प्रीडिस्पोज करता है मैल न्यूट्रिशन ट्यूबरकुलोसिस को. देन फिफ्थ इम्यूनिटी भी है, कोई इनहेरिटेड इम्यूनिटी नहीं होती है ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट. देन थर्ड है सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स में नॉन मेडिकल फैक्टर्स, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पुअर हाउसिंग, ओवर क्राउडिंग, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अंडर न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ एजुकेशन, लार्ज फैमिलीज, अर्ली मैरिजेस, लैक ऑफ अवेयरनेस और कॉजेज ऑफ इलनेस, ये सब. ना फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से फोमाइट से ट्रांसमिट नहीं होता है ये. फिफ्थ इंक्यूबेशन पीरियड वीक्स में होगा, मंथ्स में या ईयर्स में. देन सेकेंड हेडिंग है कंट्रोल ऑफ टीबी. तो कंट्रोल ऑफ टीबी में फर्स्ट केस फाइंडिंग रहती है, सेकेंड स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजीज, थर्ड सपोर्टिव टूल्स फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ टीबी. तो ये 3 हेडिंग्स है कंट्रोल ऑफ टीबी में, यानी कि कंट्रोल या डायग्नोसिस हम कह सकते हैं. तो फर्स्ट केस फाइंडिंग में फर्स्ट द केस है, एंड सेकेंड स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजीज है. सॉरी, केस फाइंडिंग में फर्स्ट द केस है, सेकेंड पैसिव केस फाइंडिंग है, एंड थर्ड इंटेंसिफाइड टीबी केस फाइंडिंग है. तो फर्स्ट द केस का डेफिनेशन है, तो डिटेक्शन स्पूटिंग पॉजिटिव केसेस अर्ली डिटेक्शन करना होता है. सेकेंड पैसिव केस फाइंडिंग, जिसमें सिम्टम्स जो चेस्ट से रिलेटेड रहते हैं, रेफरेबल रहते हैं, जैसे कि परसिस्टेंट कफ एंड फीवर, ये देखना होता है. देन थर्ड इंटेंसिफाइड टीबी केस फाइंडिंग, इसमें प्रोवाइडर इनिशिएटेड एक्टिविटी रहती है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टीबी केसेस को डिटेक्ट करना, अर्ली एक्टिव केस फाइंडिंग से टारगेटेड ग्रुप्स में, और ट्रीटमेंट को तुरंत शुरू करना. देन सेकेंड स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजीज होती है. तो फर्स्ट कम्युनिटी स्क्रीनिंग है, सेकेंड इंस्टीट्यूशनल स्क्रीनिंग है. तो कम्युनिटी स्क्रीनिंग फर्स्ट इन्वाइट करते हैं लोगों को अटेंड करने के लिए स्क्रीनिंग में, मोबाइल फैसिलिटी में या फिक्स फैसिलिटी में. सेकेंड इंस्टीट्यूशनल स्क्रीनिंग में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में करते हैं और कॉर्पोरेट सेटिंग्स में करते हैं. तो एक्टिविटी
की स्क्रीनिंग के लिए शेल्टर्स में या फिर अलग अलग हॉस्पिटल्स में। देन थर्ड है सपोर्टिव टूल्स फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ टीबी। तो इसमें फर्स्ट स्पुटम एग्जामिनेशन है, सेकंड जीन नेचर एसिड फाज स्टेन है, थर्ड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है, देन फोर्थ रैपिड डायग्नोस्टिक टूल्स इंक्लूड, देन फिफ्थ रेडियोग्राफी है एंड सिक्स्थ ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। ये 6 है डायग्नोस्टिक टूल्स। फर्स्ट स्पुटम एग्जामिनेशन है। स्पुटम एग्जामिनेशन में कलेक्शन ऑफ स्पुटम सैंपल करते हैं। उसमें ऑन द स्पॉट सैंपल लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेंगे। देन सेकंड जीन नेचर एज ए फर्स्ट स्टेज में इसका फर्स्ट प्रोसीजर, सेकंड स्लाइड रिपोर्टिंग है, थर्ड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी है एंड फोर्थ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट है। तो फर्स्ट प्रोसीजर इसका क्या होता है, वही स्लाइड पे फिक्स करते हैं और 3 टाइम्स स्लोली फ्लेम पे ले जाते हैं, फिर सेकेंड कार्बन क्वेश्चन से कवर कर लेते हैं 5 मिनट, देन फिर वाटर से वॉश कर देते हैं और काउंटर स्टेनिंग लगाते हैं मिथाइलिन ब्लू से, फिर वॉश कर लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं। देन सेकेंड स्लाइड रिपोर्टिंग है। तो स्लाइड रिपोर्टिंग में अगर पर 100 ऑयल इमर्शन फील्ड्स में 0 नंबर ऑफ बेसिलाई हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई, तो फिर नो आएगा। देन 1 to 9 अगर एसिड बेसिलाई है पर 100 ऑयल इमर्शन फील्ड्स में, तो स्कैंटी रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे, नंबर AFB का जो देखेंगे वो रिपोर्ट करेंगे। फिर 10 to 99 अगर AFB मिल रहा है पर 100 ऑयल इमर्शन फील्ड्स में, तो 1+ रिपोर्ट करना है। देन 1 to 10 अगर AFB मिल रहा है पर ऑयल इमर्शन फील्ड में, तो 2+ आएगा। देन ग्रेटर देन 10 अगर मिल रहा है AFB पर ऑयल इमर्शन फील्ड में, तो 3+ आएगा। तो इस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग होगी। देन फॉल्स पॉजिटिव कब आता है, तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव भी इसमें आता है। स्पुटम माइक्रोस्कोपी ट्यूबरकल बेसिलाई के लिए पॉजिटिव होती है जब एटलीस्ट 10,000 ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं पर ml ऑफ स्पुटम में। देन फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, स्पुटम स्मीयर रिजल्ट पॉजिटिव है, ऐसे पेशेंट को रियली स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव पल्मोनरी टीबी नहीं होता है। एंड फॉल्स नेगेटिव का मतलब होता है कि स्पुटम स्मीयर नेगेटिव है लेकिन पेशेंट को रियली स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव पल्मोनरी टीबी है, तो ये उसका मतलब होता है। देन थर्ड है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में लाइट एमिटिंग डायोड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी LEDs रहेगा। तो ये क्या होता है, मेनली ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में यूज़ होता है और ऑरोमिन स्टेन को यूज़ करते हुए करते हैं इसको। ये LEDs जो है ना मच लेस एक्सपेंसिव लाइट सोर्स होते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के लिए, और ये सुपीरियर होते हैं कन्वेंशनल जीन नेचर माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा सुपीरियर होता है। देन फोर्थ है रैपिड डायग्नोस्टिक टूल्स में क्या आता है, तो 2 चीज़ें हैं ये, फर्स्ट लाइन प्रोब ऐसे LPA एंड सेकेंड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट NAT। तो फर्स्ट लाइन प्रोब ऐसे इसमें डिटेक्ट करते हैं DNA सीक्वेंसेस को जो कि स्पेसिफिक रहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स के लिए और म्यूटेशंस के लिए जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो इसको। देन सेकेंड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट प्रोवाइड करता है एक्यूरेट और रैपिड डायग्नोसिस टीबी का, क्योंकि वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट कर रहा था रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस कॉन्फरेंट जो कि म्यूटेशंस कन्फर्म कर रहे हैं स्पुटम स्पेसिमेन में और एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइड से भी डिटेक्ट कर लेता है। देन फिफ्थ रेडियोग्राफी होता है। तो रेडियोग्राफी में चेस्ट एक्सरेज यूजफुल होता है डायग्नोसिस के लिए। देन सिक्स्थ ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, तो इसमें इंड्यूरेशन साइज आता है। तो इंड्यूरेशन साइज अगर फर्स्ट ग्रेटर दैन या इक्वल टू 5 mm है तो क्या होगा, सेकेंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 mm है तो क्या होगा, और थर्ड ग्रेटर दैन या इक्वल टू 15 mm है तो क्या होगा। ये 3 हेडिंग्स है। फर्स्ट अगर 5 mm के इक्वल है ग्रेटर है तो HIV पॉजिटिव होगा। देन सेकेंड रिसेंट कॉन्टैक्ट्स अगर होंगे एक्टिव टीबी के तो उनमें होता है। देन थर्ड फाइब्रोटिक चेंजेस ऑन चेस्ट फिल्म्स एंड फोर्थ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो HIV पॉजिटिव पर्सन्स में ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 आएगा। सेकेंड अगर एक्टिव टीबी के रिसेंट कॉन्टैक्ट में आए तो उनमें आएगा। एंड थर्ड फाइब्रोटिक चेंजेस अगर हो गए चेस्ट फिल्म्स में तो आएगा, और फोर्थ ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो। देन 10 mm से ग्रेटर या इक्वल कब आएगा, फर्स्ट रिसेंटली अगर इमाइग्रेंट हुआ है लेस देन 5 years में
Then second, HIV negative injection drug users है. Third, mycobacteriology lab personal है. Fourth, person with condition increasing risk of TB. And fifth, children less than 4 years or infants exposed to adults at high risk. तो फर्स्ट रिसेंट अगर इमिग्रेंट्स लेस देन 5 ईयर्स में हुए. सेकेंड, HIV नेगेटिव का इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, पर इंजेक्शन ड्रग यूजर्स है. देन माइकोबैक्टीरियम लैब पर्सनल माइकोबैक्टीरियोलॉजी लैब पर्सनल है तो उनमें आएगा. देन फोर्थ आएगा पर्सन विद कंडीशन इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ TB, जिसकी रिस्क इंक्रीज हो रही है. देन फिफ्थ, जो 4 साल से कम के बच्चे या इन्फेंट्स जो एक्सपोज हुए हैं एडल्ट्स, हाई रिस्क एडल्ट्स के. देन ग्रेटर देन इक्वल टू 15 mm किस में आएगा, जिसके कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है TB के. अब उसके बाद फर्स्ट लाइन ड्रग्स है. तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में क्या आता है, रिफैम्पिसिन, आइसोनियासिड, थर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन, फोर्थ पायरासिनामाइड एंड फिफ्थ इथैम्ब्यूटॉल. तो ये 5 ड्रग्स आते हैं. तो फर्स्ट रिफैम्पिसिन है, ये बैक्टीरियासिडल ड्रग होता है जो कि परसिस्टेंस के अगेंस्ट एक्टिव रहता है, केशियस लेजेंड्स के अगेंस्ट भी. देन सेकेंड आइसोनियासिड है, तो वो एक्टिव रहता है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर बेसिलाई के अगेंस्ट, और लेस एक्टिव रहता है स्लो मल्टीप्लायर्स के अगेंस्ट. देन थर्ड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन डायली एक्ट करता है रैपिडली मल्टीप्लाइंग बेसिलाई पे. देन फोर्थ पैरासिनामाइड है, तो बैक्टीरियासिडल होता है और एक्टिव रहता है स्लो मल्टीप्लाइंग इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया बेसिलाई के अगेंस्ट. देन फिफ्थ इथैम्ब्यूटॉल है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और दूसरे ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को इमर्ज नहीं होने देता है. देन सेकेंड लाइन ड्रग्स है, तो इसमें फर्स्ट फ्लोरोक्विनोलॉन्स आएगा, सेकेंड इथियोनामाइड, थर्ड कैप्रियोमाइसिन, फोर्थ कैरामाइसिन एंड अमीकासिन एंड फिफ्थ बेडाक्विलिन. तो फर्स्ट फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन ये सब. सेकेंड इथियोनामाइड है, तो स्ट्रक्चरली आइसोनियासिड से रिलेटेड रहता है और नाइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव रहता है. थर्ड कैप्रियोमाइसिन है, तो ये बैक्टीरियासिडल होता है. फोर्थ कैरामाइसिन और अमीकासिन है, ये बैक्टीरियासिडल अगेन होता है और बेसिलाई जो रेजिस्टेंट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होता है. देन फिफ्थ बेडाक्विलिन है, तो ये इसमें 2 हेडिंग्स हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर पेशेंट सिलेक्शन एंड सेकेंड एलिजिबिलिटी. तो फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर पेशेंट सिलेक्शन एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 ईयर्स, सेकेंड प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड थर्ड कार्डियक अरिथमिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड. तो बेडाक्विलिन के लिए 18 ईयर्स से ज़्यादा एज होनी चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, कार्डियक अरिथमिया नहीं होना चाहिए. थर्ड है एलिजिबिलिटी, तो सेकेंड इसका बेडाक्विलिन के लिए एलिजिबिलिटी है. तो फर्स्ट MDR और RR-TB, सेकेंड मिक्स्ड पैटर्न रेजिस्टेंस TB, थर्ड एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट TB एंड फोर्थ ट्रीटमेंट फेलियर ऑफ MDR-TB. तो एलिजिबिलिटी कब आएगी, फर्स्ट MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट TB विथ रेजिस्टेंस टू एनी और ऑल फ्लोरोक्विनोलेंस के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस है. देन सेकेंड मिक्स्ड पैटर्न रेजिस्टेंट TB है एंड थर्ड एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट TB है. देन फोर्थ ट्रीटमेंट फेलियर हो गया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB का प्लस फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस का या एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट TB का. देन थर्ड ट्रीटमेंट में क्या आएगा, अप्रोचेस टू ट्रीटमेंट. तो फर्स्ट इसमें 2 फेज कीमोथेरेपी, सेकेंड शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, थर्ड डॉट्स, फोर्थ मैनेजमेंट ऑफ ड्रग सेंसिटिव TB, फिफ्थ FDCs. तो ये है. तो 2 फेज कीमोथेरेपी में क्या होता है, फर्स्ट इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूशन फेज 2 होता है. देन सेकेंड शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी होता है. तो इंटेंसिव फेज में इसमें 1 to 3 months का होता है टू किल ऑफ एज मैनी बेसिलाई एज पॉसिबल 2 फेज कीमोथेरेपी में. सेकेंड कंटिन्यूशन फेज होता है, तो स्मॉलर नंबर ऑफ डोरमेंट परसिस्टिंग बेसिलाई को हटाने के लिए होता है, स्टेरिलाइज करने के लिए, तो 6 to 9 months का होता है. देन सेकेंड शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी होता है, तो ये रिफैम्पिसिन या पायरासिनामाइड को INH से वो कंबाइन कर देता है रिड्यूस करने के लिए ड्यूरेशन को ट्रीटमेंट का. देन थर्ड है डॉट्स, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी होता है. तो इसमें
डॉट अच्छा शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी ने ना कुछ एडवांटेजेस भी है। उसमें क्या है कि रैपिड बैक्टीरियोलॉजिकल कन्वर्जन होता है, इसका लोअर फेलियर रेट होता है, रिडक्शन होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमरजेंस में, कंप्लायंस इंप्रूव होता है, हाईली इफेक्टिव होता है, वेल टॉलरेटेड होता है और टॉक्सिसिटी भी कम होती है। देन थर्ड डॉट्स में क्या है कि ये स्ट्रैटेजी होती है क्योर को एश्योर करने के लिए प्रोवाइडिंग मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन, ये कंफर्म करते हुए कि वो ली जा रही है कि नहीं। तो कंटिन्यूशन फेज में पेशेंट को मेडिसिन देते हैं 1 वीक के लिए और फिर कंजप्शन उसका चेक किया जाता है रिटर्न ऑफ एम्प्टी मल्टीप्लेस्टर कॉम्बी पैक से, जब पेशेंट नेक्स्ट वीक के लिए मेडिसिन लेने आता है तो और फिर पेशेंट वाइज बॉक्सेस प्रोवाइड करते हैं सफिशेंट सेल्फ लाइफ के लिए, ड्रग्स वैसे प्रोवाइड किया जाता है। देन फोर्थ मैनेजमेंट ऑफ ड्रग सेंसिटिव टीबी है। तो ड्रग सेंसिटिव टीबी में सारे प्रेजेंटेड टीबी को स्पूटम ईयर एग्जामिनेशन करते हैं, फिर फर्स्ट स्टेयर अगर पॉजिटिव है और पेशेंट रिस्क पे नहीं है तो उसको माइक्रोस्कोपिकली कंफर्म टीबी से लेबल करते हैं। फर्स्ट स्मीयर अगर नेगेटिव है और चेस्ट एक्सरे कंसिडर किया जा सकता है तो सजेस्टिव ऑफ टीबी, तो सेकंड सैंपल सब्जेक्ट किया जाता है स्मीयर और सीबी नाट एक साथ करते हैं। एनटीपी एंडोर्स टीबी डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम शो करता है पब्लिक पल्मोनरी टीबी के लिए। दैन फिफ्थ है फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस। तो फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस में सिंप्लिसिटी के लिए देते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है और ट्रीटमेंट तो केसेस में किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, सिंप्लिसिटी के लिए इंक्रीज पेशेंट एक्सेप्टेंस होता है क्योंकि कम टैबलेट्स खानी रहती है उसको। और सेकेंड 2 फेजेस में देते हैं, इंटेंसिव और कंटिन्यूएशन फेज अगेन वैसे ही रहता है। तो इंटेंसिव फेज में 8 हफ्ते का रहता है ये डोज, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पैरासिटामोल और एथैम्बुटोल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में डेली डोजेस में। फिर कंटिन्यूएशन फेज में 16 वीक्स का रहता है, 112 डेज डोजेस, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, एथैम्बुटोल डेली डोजेस में और पैरासिटामोल बस स्टॉप कर देते हैं कंटिन्यूएशन फेज में। तो ड्रग डोजेस फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स के लिए क्या क्या रहते हैं, आइसोनियाजिड को 300 mg मैक्सिमम देते हैं चिल्ड्रन में। फॉलोअप देखते हैं ट्रीटमेंट का, तो क्लिनिकल फॉलोअप करते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो क्लिनिकल फॉलोअप मंथली इंटरवल पे करते हैं, चेस्ट सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, तो इंक्रीज इन वेट ये सब। और सेकेंड लैब इन्वेस्टिगेशंस में स्पूटम्स में हम माइक्रोस्कोपी करते हैं एट द एंड ऑफ इंटेंसिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट। देन नेक्स्ट हेडिंग है WHO recommended doses of anti-TB drugs for pediatric patients। तो आइनस, रिफैम्पिसिन, पैरासिटामोल, एथैम्बुटोल सबका अलग अलग रहेगा। तो आइसोनियाजिड का 7 से 15 mg पर केजी होता है पेशेंट लेस दैन 30 kg के लिए, रिफैम्पिसिन का 10 to 20 mg पर केजी, पैरासिटामोल का 30 to 40 एंड एथैम्बुटोल का 15 से 25 mg। 12th BCG वैक्सीनेशन है, तो इसमें एम, वैक्सीन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, डोसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये सब आएगा। तो BCG वैक्सीनेशन में एम क्या होता है, टीबी को रोकना होता है एम तो इसका। देन वैक्सीन टाइप्स ऑफ वैक्सीन में 2 आती है, लिक्विड फ्रेश वैक्सीन और फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। फोर्थ है डोसेज, तो डोसेज भी दिया हुआ उसमें 0.1 mg 0.1 ml वॉल्यूम में देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंट्राडर्मल एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस हाइपरग्लाइकोलिमिया एंड डेफिशिएंट इम्यूनिटी। तो ये था टीबी। थैंक्स फॉर